सो हेलो भाई लोग। तो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ओवर पावर स्टडीज और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्क एनर्जी एंड पावर का पार्ट 2। तो इसमें तो हम लोग को बस काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कब पैदा होता है, कैसे होता है, उसका एक लॉ है वो देखना है। ठीक है, वो मैकेनिकल एनर्जी का टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, वो देखना है हम लोग को। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे एक और बकवास के साथ। ठीक है ना? हाँ चल ठीक है। आज हम लोग देखेंगे हमारा वर्क एनर्जी एंड पावर का जो है हमारा मेन टॉपिक, जिससे आपका क्वेश्चंस आने ही आने हैं। वो है हमारा सबसे विचित्र, सबसे अतरंगी, सबसे समझदार, सबसे जवाबदार, लाजवाब, ना मुराद, क्या क्या बोलते हैं जब गलत बोले तो बता देना, नहीं पता था भाई। तो हमारा सबसे अतरंगी सा टॉपिक, सॉरी, सबसे सबसे अच्छा टॉपिक मैकेन वर्क एनर्जी एंड पावर थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी पावर बोलते हैं गलती पे बताया कि नहीं बताया भाई। वर्क है रे, दिखता नहीं है कि तेरा पाँख है ना, अलग पाँख है। बहुत बुरा अच्छा है। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी, तो पहले हम लोग एनर्जी के बारे में डिस्कस करें। तो एनर्जी जो होता है क्या होता है, वर्क डन वाला ही सेम होता है एकदम। जो वर्क डन होता है वही एनर्जी, जो एनर्जी वही वर्क डन। ठीक है, सेम चीज है एकदम, सेम डिजिटल टू कॉपी, एकदम कॉपीराइट क्लेम लगता है उसके ऊपर। ठीक है, एकदम बिल्कुल एक जैसा, एकदम अपने जैसा, एकदम अलग सा नहीं है वो एकदम। मतलब कि वर्क है वही आपका एनर्जी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम लोग और थोड़ा डीप में चलते हैं। तो इसको जो हम लोग बोलते हैं, हम लोग टाइप्स ऑफ एनर्जी देखे थे, उसमें एक टाइप आता है मैकेनिकल, मैकेनिकल एनर्जी, नॉट मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग है अच्छा फील्ड, स्कोप अब हमको नहीं पता, हम भी बच्चा है। तो जैसा सुनते हैं कि उसमें मिलता तो कुछ नहीं है। जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने वाला 90%, 100 में 90% इंजीनियरिंग छोड़ के बाकी सब काम कर लेता है, जैसा कि दिखता है। क्योंकि अभी जो है समझ ही सकते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग जो ऐसा आसान लगता है सबको ना, वैसा होता नहीं है। सबको ये सोचते हैं साइंस 90% आ गया, चलो साइंस ले लेते हैं, वो भूल जाते हैं वो कौन सा फील्ड में अच्छा है, किस में अच्छे हैं। ये भी दिक्कत होता है। लेकिन हम कौन होते हैं बोलने वाले, हम तो खुद बच्चे हैं। हमको तो वही करना है, मेरा वही जुनून है, शौक। हम भी वही सुन के मैकेनिकल इंजीनियर। अच्छा उसको छोड़ता है, मैकेनिकल एनर्जी पे आते हैं। तो जैसा कि एनर्जी का बहुत सारा फॉर्म है, उसमें से एक आता है आपका मैकेनिकल एनर्जी। क्या है? मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, जो मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल मतलब क्या, बाहर। एज पर मैकेनिकल मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट बाहर का जो फिजिकल स्ट्रक्चर हुआ उससे। ठीक है, तो मैकेनिकल जो एनर्जी हुआ, ऐसे तो आप फिजिक्स देखेंगे, पॉलिटिका, तो आपको सब कुछ एनर्जी ही है मेनली। फिजिक्स में जो भी पढ़े सब एनर्जी है। ठीक है, लेकिन जो अभी जो है वर्क एनर्जी एंड पावर, इसमें आपको थोड़ा डीप में, थोड़ा हल्का इतू सटीक में जाना है। लगता है सर्दी हो गया, क्या कर सकते हैं। तुमको लेक्चर करने बोलते तू तो करेगा नहीं, हमको अकेले झेलना पड़ता है। आके कभी दे दे एक दो झाड़, एक दो सुना देना बढ़िया वाला, सुन जाएगा तो। अच्छा एक कट कर देना, ठीक है, अलग हो गया, थोड़ा गलती हो गया, कट कर देना का, ठीक ना। अच्छा तो मैकेनिकल एनर्जी, तो जो मैकेनिकल एनर्जी है तो उसका भी दो फॉर्म होता है। क्या भाई कितना फॉर्म बताएगा, ऐसी तो एनर्जी, वर्क एनर्जी एंड पावर, उसका भी इतना फॉर्म, उसमें भी मैकेनिकल एनर्जी कितना फॉर्म है। वेट सबर करो भैया, सब काइनेटिक पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। सुनता तो बहुत कोई है, समझ में कभी किसी को नहीं आता। अगर कोई एसओएस देखता है, वो हमारे मनीष पॉल सर का, कौन सा, जर एनजीसी पे, नेशनल ज्योग्राफी पे, तब वो लोग को कुछ कुछ आइडिया होगा कि कैसे होता, क्या होता। अगर कोई नहीं देखता है तो हम किस दिन काम आएंगे, हमें ना। तो काइनेटिक एनर्जी देखिए होता क्या। तो काइनेटिक एनर्जी, जैसे कि हम दौड़ रहे हैं, तो हम जो दौड़े तो इसमें जो हमारे अंदर जो एनर्जी आया वो होता है काइनेटिक एनर्जी। तो इसका हो गया एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट
ड्यू टू इट्स मूवमेंट या मोशन। लखवाला मना किए लखवाला पेन नहीं देने का, फिर भी लखवाला तुम देगा रे। बहुत नाइंसाफी किया तुम मेरे साथ। ड्यू टू इट्स मोशन, ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स, सॉरी एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। अब पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। तो एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड, और क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, अच्छा आकार, हाँ शेप, ड्यू टू इट शेप। ठीक है, तब डेफिनेशन तो हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी इट इज एन फॉर्म ऑफ एनर्जी which is it is a form of mechanical energy which is due to its motion या फिर due to the motion of in an object। और इसका भी वही सेम मतलब, तो बना लेने का क्या है, सब कुछ नहीं है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी, जैसे कि हम क्या बोलते हैं, जब हम दौड़ते हैं, मस्त से हम दौड़ रहे हैं, तो इस टाइम जो भी एनर्जी है मेरे अंदर वो हो जाता है हमारा काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो जो होता है, जैसे कि अच्छा काइनेटिक एनर्जी का एक और एग्जांपल जो हम लोग का ले मस्त क्या गन में जो होता है, बुलेट जो जाता है, उसके पास कौन सा एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसका एग्जांपल क्या हो गया हमारा, बुलेट या फिर रनिंग बॉल। रनिंग बॉल मतलब वो स्लाइड कर रहा है, रनिंग मतलब ये ना कि बॉल का पैर आ गया वो दौड़ने लगा। हमेशा गलत सोच, गलत आदमी लोग, गलत सोचने, बिल्कुल नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होता है जो उसके शेप में चेंज आने के कारण या उसका पोजीशन में, मतलब कि उसी वहां पे ही है, बस थोड़ा ऊपर या नीचे चला गया, उससे होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी उसका मोशन या स्पीड में आने के कारण होता है। देखिए पोटेंशियल, जैसा कि हम आप है यहाँ पे, हम आपको 4 मंजिल ऊपर रख दिए, तो वहां पे आपका पोटेंशियल एनर्जी, आप तो वहां पे स्ट्रेट है ना, रेस्ट पे है, आप वहां पे तो रेस्ट में, लेकिन आप जो इतना काम करके गए, नीचे से ऊपर काम करके गए, तो वो एनर्जी आपके अंदर आ जाता है, वो वर्क, वही एनर्जी, वहां पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। क्योंकि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, यही अभी आपको पता चलेगा आगे के लॉ में, तो आपको समझ में आएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो और इसका ये तो हो गया आपको पोजीशन, कि हम आपको कोई कुछ 2 मीटर के ऊपर रख दिए, कुछ 1 सेकंड, या फिर हम पेन को यहाँ रखें, ठीक है, यहाँ पे, तो इसके अंदर कौन सा एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। और जब पेन को हम ऐसे नीचे छोड़े, तो ये जो नीचे आने के टाइम, ठीक है, नीचे आ रहा है धीरे धीरे, तो इसके पास कौन सा एनर्जी आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये मोशन में। काइनेटिक एनर्जी जब भी कैलकुलेट करते हैं ना, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक आया, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का आया, तो इसमें जो हम वो लोग, इसका फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, वो है आपका हाफ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू वेलोसिटी, हाफ mv स्क्वायर इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये जो है हमारा फॉर्मूला, हाफ mv स्क्वायर इसका, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल का नहीं है, पोटेंशियल का अलग है, समझा, एक नहीं करने का, नहीं तो पढ़ेगा आप लोग को। इसका जो हो जाएगा mgh, यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी का, इसका फॉर्मूला क्या है, मास इंटू ग्रेविटी, सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। ठीक है, तो ये होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। इसको दिमाग में रखने का, क्या समझा, दिमाग में रखने का, ओके ओके। ठीक है, तो ये जो हो गया आपका हाफ mv स्क्वायर, हाफ mgh। तो इसमें जो v है, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी दिख रहा है आपको, वो वाला v है, u नहीं है, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कहाँ का, मतलब फाइनल वेलोसिटी लेंगे तो हम कहीं भी पॉइंट का वेलोसिटी ले सकते हैं, ऐसे अगर हम लोग जनरल कॉन्सेप्ट में बोले तो हाफ mv स्क्वायर, v मतलब वेलोसिटी होता है, कहीं फाइनल और इनिशियल का तो नहीं होता है। जब हम लोग उसको उसमें यूज करते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशन में, तब वहां पे v और u का मतलब चेंज हो जाता है। ऐसे तो v और u सेम रहता है एज पर द कॉन्सेप्ट। आप लोग कहीं भी निकालेंगे कि आपको वेलोसिटी निकालना, तो आप सिंपल v इज इक्वल टू ऐसे लिखते हैं ना, v इज इक्वल टू कुछ दो
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वो क्या फाइनल वेलोसिटी निकालेगी इनिशियल वेलोसिटी? वो तो आपको नहीं पता, बस आपको पता है कि उतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इतना टाइम है, तो हम ऐसे करके निकाल दे रहे हैं। वो तो एवरेज भी हो सकता है, क्या पता किसको। भले एवरेज में बहुत जगह आपको एवीजी करके मिलेगा, छोटा एवीजी लिख देता वी, नीचे में एवीजी लिख देगा, तो वैसा मिलता है कहीं कहीं पे, लेकिन मैक्सिमम तो आपको वी में दिया गया था। अब कितना में तो वी का ऊपर एरो वाला डायरेक्शन वाला वेक्टर्स के लिए, ठीक है, वैसा मिलता है। अगर आप लोग एचसी वर्मा या दूसरा बहुत सारे बुक्स होते हैं वो सब बनाते होंगे तो पता होगा, नहीं तो मैं बताएगा आपको। तो वो जो होता है आपका, तो वहां पे जो वी आप लेंगे, कहाँ का वी लेना? फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ देखिए फाइनल वेलोसिटी मतलब क्या, जैसे कि ये पेन यहाँ से नीचे आया, तो आपका तो वेलोसिटी हर जगह बढ़ रहा है ना, मतलब आपने ऐसे छोड़ दिए, तो पेन धीरे धीरे जी के ग्रेविटी के कारण जो नीचे आया, धीरे धीरे इसका एक्सलेशन हुआ, मतलब हर पॉइंट पे इसका वेलोसिटी तो अलग अलग हुआ ना, इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो इंक्रीजिंग कारण जो वेलोसिटी अलग हुआ, तो हमको जस्ट मतलब नीचे टक्कर खाने से जो जस्ट पहले का एकदम जस्ट पहले का जो फाइनल वेलोसिटी, जैसे कि हम लोग लिखते हैं ना वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, तो ये वाला वी स्क्वायर हमको चाहिए होता है एकदम जस्ट, मतलब हम लोग हिट करने वाले ग्राउंड से जस्ट पहले का वेलोसिटी होता है ना, फाइनल वेलोसिटी, वो वाला चाहिए होता है। तो ये वाला इक्वेशन का भी यूज आएगा अभी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, उसका भी यूज आने वाला है। वेट वो भी दिखेगा आपका। अब पोटेंशियल एनर्जी पे आते हैं, कि तुम बोले कि कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब कि ये जमीन मान लेते हैं, जमीन पे रखा हुआ था, हम इसको यहाँ पे लाके रख दिए, तो ये जो काम किया हम जो इसको जमीन से लेके यहाँ पे लाके रखे हैं, तो इसमें जो वो काम किया, तो उसमें क्या वो हम लोग को वैसे पता है कि W जो होता है, अच्छा इसको हम बाद में बताते हैं, इसका प्रूफ भी बताते हैं, E इज इक्वल टू W होता है ना, वैसे ही बनेगा। तो ये तो हो गया डेफिनेशन, उसका प्रूफ ही देख लेते हैं, घाटा माथा खराब कौन करता है सब में। काइनेटिक एनर्जी क्यों मिटा, तू बोला नहीं क्या रे काइनेटिक एनर्जी मिटा रहे, माफी मांगता भाग यहाँ से। काम ना धाम, खाली पैसा लेगा, ये मार्कर लाने बोले तो लाता नहीं, क्या पैसा कमी है? कितना पैसा चाहिए? पैसा नहीं है मेरे पास। अच्छा ये सब पब्लिक को नहीं पता, नहीं समझा, काट कर देने का। अब काइनेटिक एनर्जी चलते हैं अपन, काइनेटिक एनर्जी, ये जो हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का जैसे हम लोग क्या जानते हैं, ये मूवमेंट वाला है, मूवमेंट वाला सब्सटेंस है, मतलब कि जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव किया। अब पोटेंशियल एनर्जी में एक चीज तो पता नहीं, भूल गए, पता नहीं है तो तुम बोलना चाहिए तुमको, समझा? तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है कि उसका शेप जो चेंज होता है, जैसे कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, उसका भी पोटेंशियल एनर्जी का भी टाइप है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये एनर्जी वो एनर्जी, ठीक है। तो वो सब तो हायर क्लास में फिर भी बता रहे। तो वो जो चेंज इन शेप वाला चीज बताया ना, कि जैसे हम लोग स्प्रिंग लेते हैं या फिर वो गुलेल मारते हैं ना, गुलेल, चल आज उस अंकल का ग्लास तोड़ेंगे, टक, तो वो जो हम लोग जो इसको टांगे, ठीक है, उसमें जो होगा कि उसका शेप में चेंजेस आए, तो शेप में चेंजेस आने के कारण रबर बैंड में उसमें कौन सा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आता है, अभी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आता है, वो सब 11th में आपको पता चल जाएगा अच्छे से कि इलास्टिक पोटेंशियल क्या है और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सब आपको 11th में पता चलेगा, ठीक है। अभी वो सब नहीं है, तो कृपया कर उस पर अधिक ध्यान ना दे, ठीक है, लेकिन ध्यान देना है, एनटीसी है ना, सबको ध्यान दिलाता है, 11th का ही पढ़वाता है, क्या कर सकते हैं। तो अच्छा ठीक है, वो भी बता दी, जैसे कि हो गया आपका ये वाला स्प्रिंग वाला, अगर इसको हम लोग ऐसे रिकॉइल ऐसे करके ठेल के हम कॉइल कर दिए इसको, तो ये जो कॉइल हो गया, तो उसमें क्या गया, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गया, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन या शेप चेंज हो गया, ठीक है, ये होता। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग, तो जैसे कि इसका यू हो गया यू वी, ठीक है, तो ये तो फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, तो हाफ एम वी स्क्वायर कैसे आया वो देख लेते हैं ना। हम लोग क्या पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हमेशा, हम लोग क्या पता है वर्क एनर्जी क्या होता है हमारा, एनर्जी जो होता है हमारा किसके इक्वल होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या है हमारा,
एफ डॉट एस, सब आ गया, सब निकलेगा, सब अभी अंदर से निकलने वाला है। ठीक है, शांत शांत, अभी सब हम उल्टी करेंगे। तो हम लोग को एफ क्या पता, एफ इजिकल्स टू क्या होता है हमारा, एफ इजिकल्स टू एम ए। ठीक है, और एक तो हम लोग को पता है थर्ड इक्वेशन काइनेमेटिक्स का, तो एफ का जगह हम पुट कर देते हैं एम इंटू ए, और थर्ड इक्वेशन काइनेमेटिक्स क्या होता है हमारा, वी स्क्वायर, ये अलग चीज है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी यू क्या है, यहाँ पे जीरो से स्टार्ट हो रहा है ना, जस्ट पे था, यू जीरो मतलब क्या, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब हम लोग को निकालना क्या, एस डिस्प्लेसमेंट, तो एस जब यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई 2a। तो एस क्या निकला हमारा, वी स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, तो हम इसको एस की जगह पर वो भी पुट कर देते हैं इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2a। तो ए कैंसिल, तो क्या बचा हमारा, एम वी स्क्वायर बाई 2, वही हो गया हमारा हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, वही हाफ एम वी स्क्वायर आया ना फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का। तब पोटेंशियल पे चलते हैं, ये फॉर्मूला भी आपको जरूरत पड़ेगा, सबर करो सबर, सब पता चल, ये फॉर्मूला अभी नहीं, अभी आपको थोड़ा ग्रेविटेशन में ले जाएंगे, अभी ग्रेविटेशन चैप्टर में, इसलिए जो है वो दोनों चैप्टर पढ़े बिना अगर आप इसमें आए हैं, या तीनों चैप्टर, सॉरी इसमें आपको फोर्स वाला भी मिला, आपको काइनेटिकल सॉरी काइनेमेटिकल इक्वेशन फर्स्ट चैप्टर का भी मिला, और क्या मिला, ग्रेविटेशन में मिलेगा अभी। चिंता न करो, तुम क्या आवाज कर रहे, चीचा चीचा, शांत रहे। ठीक है, तो ये तो हो गया। तो अब निकालते हैं लोग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो हम लोग को क्या पता है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन पोजीशन, मतलब नीचे से ऊपर ले गए, एच मतलब कोई ऑब्जेक्ट था यहाँ नीचे में था, हम उसको कहाँ लेके गए, ऊपर में, कोई यहाँ पे जाके कोई शेल था वहां रख दिया, तो जो डिस्टेंस कवर किया वो क्या था, एच। हम लोग क्या पता है, एनर्जी इज इक्वल टू होता वर्क, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस। अब यहाँ पे जो एस आया वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी पड़ रहा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है हमारा, mg, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू ग्रेविटी अकॉर्डिंग, या फिर वेट भी बोल सकते हैं आप, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ही होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर किसी को नहीं पता है तो कृपया जाके ग्रेविटेशन का वन शॉट भी मिलेगा आपको, वन शॉट देख लीजिए, आप पूरा ग्रेविटेशन का प्लेलिस्ट मिल जाएगा कैप्टर्स लॉ के साथ, देख सकते हैं, चेक आउट दैट। ओके, अब आगे फोर्स, तो फोर्स क्या हो गया हमारा mg, और S क्या हो गया यहाँ पे हमारा H बन जाता है, तो हो जाता है क्या हमारा mgh। ठीक है, MDH मसाले ना, अच्छा ये प्रमोशन नहीं है वैसे, वो तो MDH मसाले वाला से याद है, MDH किया जाता है, MGH, अच्छा तरीका याद है, न्यूमोनिक्स। ठीक है, तो हो गया आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कुछ नहीं, बस यही तो है करने का अपन को, और क्या है, कुछ नहीं है, सब क्या है, कुछ नहीं। तो ये तो हो गया mgh। अब आता है हमारा नया वाला एकदम ओरिजिनल, ब्रांड न्यू, कहीं नहीं मिलेगा, मतलब सब जगह में, मतलब जो भी जान दीजिए, तो जो पढ़ते आगे बढ़ते हैं, ई दो फॉर्म मना बोलते हैं, बताया कर भाई कि नहीं मिटाना है इसको, फिर बताएगा नहीं, तू निकल, तेरा सैलरी कट गया, चा बस। तुमको सैलरी कितना मिलता था, 98 चमन्नी, अच्छा फ्री में काम करता, अच्छा तो रहे। तो आगे चलते हैं हम लोग, किधर चलते हैं, हमारे टॉपिक में, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम वो होता है जिसमें वर्क एनर्जी कंजर्व रहता है। तो मैकेनिकल एनर्जी हो गया, वर्क आ गया, उसका बंधु आ गया एनर्जी का, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये होता है आपका कंजर्वेशन होता है, मतलब कि टोटल, अगर मैकेनिकल एनर्जी जो भी होता है ना, वो आपका होता है मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू होता है आपका मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू, मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गया आपका, काइनेटिक एनर्जी K डॉट E से इंडिकेट कर रहे हैं इसको, प्लस पोटेंशियल एनर्जी P डॉट E से इंडिकेट कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, इज इट क्लियर, यस क्लियर और नॉट क्लियर, दिख तो नहीं रहा होगा, लेकिन अब लखवा वाला पेन से दिखता आते हैं थोड़ा सा, लखवा वाला पेन काम करेगा नहीं करेगा, छोड़ते हैं।
छोड़ो, जैसा भी है, भिखारी आदमी, गरीब आदमी, क्या कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, हाँ आप दिखा होगा, यही है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। अभी पता चलेगा क्या है। अभी मैकेनिकल एनर्जी जो है वो हमेशा यही दोनों का सम होगा, ठीक है। टोटल इसमें बोलता है टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड मतलब वो हमेशा सेम रहेगा। आपका था लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आपका केमिस्ट्री में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वैसे इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इसको बोलते हैं, ऐसे वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, आपको टोटल मैकेनिकल एनर्जी मतलब आपका के ई प्लस पी कोई भी केस में सेम रहेगा। जैसे कि क्या होता है, पोजीशन के साथ काइनेटिक एनर्जी और सॉरी क्या बोलते हैं, अच्छा एग्जाम्पल देकर बताते हैं। ठीक आइडिया, ठीक आइडिया दिया रे, इसे तुम रखे हम। जैसे कि आप कोई बॉल को ऊपर थ्रो किए ना, तो इसमें क्या होता है, आपका जो हाइट है वो बढ़ रहा है। हाइट बढ़ रहा मतलब पोजीशन चेंज हो रहा है। पोजीशन चेंज होने के कारण क्या आएगा अपन का, क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी। और जो हम लोग ऊपर फेंक रहे हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, तो जी के कारण, जी आपका नेगेटिव आएगा, वहां पे माइनस पे आएगा, तो वहां पे क्या होता है आपका, उसका वेलोसिटी कम होता है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है। तो इस केस में क्या होता है आपका के ई प्लस पी हर पॉइंट पे, मतलब कि हम मान लेते हैं इतना ऊपर अगर वो लिखेंगे तो हर पॉइंट पे जो है ना के ई प्लस पी इक्वल रहेगा। वही प्रूफ करेंगे हम लोग, अभी उसको भी देखेंगे, ठीक है। ये हर केस में इक्वल है, वही हम लोग को इसमें जानना है। तो कैसे उसका प्रूफ देख लेते हैं हम लोग। प्रूफ देखेंगे तो इसका जो प्रूफ है तो वो देखते हैं। तो इसके लिए पूरे बोर्डे मिटा डालते हैं। पहले तो कुछ फॉर्मूला, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, अच्छा इसका आप जरूरत नहीं पड़ेगा, ये होगा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो है इनिशियल तो था 0 था, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं हम कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप करें, ओके, ये देख रहे हैं, नीचे वाला केस में देख रहे हैं, ऊपर से ड्रॉप करने वाला केस देख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कोई बॉल है, हम उसको क्या कर दिए, ऊपर से जो है हम h हाइट है, h हाइट का बॉल है ये आपका, इसे हम क्या कर दिए, नीचे थ्रो कर दिए। ठीक है, यहाँ पे हम 3 पॉइंट ले लेते हैं, ये जो हम इसको नीचे थ्रो करेंगे h हाइट का बॉल से। यहाँ पे 3 पॉइंट, ए पॉइंट, बी को मिडिल पे ले लेते हैं, और सी नीचे एकदम ग्राउंड पे। अब यही हमको तीनों का अगर सेम होगा मतलब वो प्रूफ हो जाएगा, हर पॉइंट पे इक्वल होता है, या तो जमीन पे सटा हुआ तो भी इक्वल है, आसमान में है तो भी इक्वल है, और कोई भी कहीं पे भी हो, बीच का एग्जैक्ट मिडिल नहीं ले रहे हैं, ठीक है। कोई भी हाइट हो सकता है वो, या तो हम जमीन से 1 मीटर भी ले सकते हैं, ऊपर से जहां पे हम उसको रखे हैं, ड्रॉप किए वहां से 1 मीटर का डिस्टेंस भी हो सकता है, या फिर कोई सेंटर पर भी हो सकता है, या फिर सेंटर से आगे हो सकता है, सेंटर से नीचे हो सकता है, क्या पता कहाँ हो सकता है, बस हो सकता है, जल्दी जान लीजिए इसको। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, इसको ऊपर से नीचे ड्रॉप करना, तो यू से 0 हो गया हमारा, ड्रॉप, फ्री फॉल, फ्री फॉल, ओके, फ्री फॉल, मना किए बीच से टोकने का नहीं, ठीक है। बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो 2as लिख सकते हैं, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, s इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई 2a, इसको इधर लेके जाएंगे, होगा, समझ में आ गया ना। तो s इज इक्वल्स टू, इसको मिटा डालने का, s इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई 2a। अब इसको थोड़ा प्रूफ देखते हैं, तो पॉइंट ए पे देखते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टीएमई से डिनोट करें, एट ए, तो ये हो जाता है आपका क्या, के ई प्लस पी, के ई प्लस पी। तो के ई यहाँ पे तो आपका जो यहाँ पे जो उसका वेलोसिटी है वो तो ऊपर में रखा हुआ, एकदम रेस्ट पे है ना, वहां पे ऊपर में जो है, तो यहाँ पे तो रेस्ट पे उसको हम फ्री फॉल करवाते हैं, तो भी उसका उस टाइम का जो उसका जो वेलोसिटी होगा उस टाइम का वो 0 होगा, भले वो फाइनल में हम लेके चलते उसको, ये तो है, मतलब हम फ्री फॉल किया तो उसका 0 होगा। तो के ई तो हो गया हमारा क्या, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर प्लस क्या, एम जी एच, ठीक है। तो हाफ एम वी स्क्वायर क्या हो गया, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी, मतलब क्या हो गया 0 का स्क्वायर प्लस एम जी एच, ठीक है। तो क्या हमारा हाफ, हाफ तो ये सब तो 0 ही हो गया, 0 प्लस एम जी एच
इज इक्वल्स टू एम जी एच आ गया, आया कि नहीं आया, आ गया। चल आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया ए पे आया, अब कहाँ पे, सी पे देख लेते हैं हम लोग। बी पे बाद में चलेंगे भैया, आराम से। बी और थोड़ा सा हल्का सा उसमें जो है ना कैलकुलेशन आता है, इसलिए लास्ट में देखने का। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट सी देख लेते हैं ना। सी क्या हो गया हमारा, के ई प्लस पीई। तो काइनेटिक एनर्जी क्या था, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। चल चल तेरी चल बोले कल हमको चेंज चाहिए, तुम नहीं जानते, तुम कल चेंज करेगा, तेरा सैलरी काट, ऐसा तुम फ्री में काम करता है तो अभी तेरा सैलरी काटेंगे, तुम हमको पैसा देगा। प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है हमारा, एम जी एच। तो यहाँ एच क्या है सी पॉइंट पे, एच तो जीरो है, हाइट तो कुछ है ही नहीं है भैया, एच तो जीरो हो गया। तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस जीरो, एच जीरो है तो एम जी इंटू जीरो, तो इजिकल जीरो आ गया। अब हम लोग वी स्क्वायर क्या पता है, 2as। तो यहाँ पे हमारा ए क्या है, जी है, एस क्या है, एच है कि नहीं। ये वाला यहाँ पे चलते हैं अभी। तो हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग हो जाएगा हाफ इंटू एम इंटू टू, एक्सेलरेशन क्या हमारा जी है, हाई डिस्प्लेसमेंट क्या है, एच हाइट, 2gh, तो टू कैंसिल हो गया, तो इजिकल टू क्या है हमारा, mgh। तो टीएमई एट ए टीएमई एट बी इक्वल, सॉरी टीएमई एट सी इक्वल हो गया। अब बी पे चलता है, ठीक है, इरेज कर देते हैं इसको। फिर तू बोलते हैं हमको डिस्टर्ब नहीं करने का, मिट जाता बार बार ना लिखा हुआ जो इंपॉर्टेंट चीज है। आपसे डिस्टर्ब नहीं करने का, क्या समझे, ओके ठीक है, नहीं करेगा। तो क्या हो गया हमारा, एस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई 2a। अब थोड़ा इसको देखते हैं, वी स्क्वायर बाई 2a क्या है, कैसे है, क्यों है ये। तो हम लोग जब बी पे देखते हैं तो हम लोग सपोज कर लेते हैं ऊपर जो हाइट गिरता है वो एक्स है, तो जो नीचे का बचा हुआ हाइट हो गया वो कितना हो गया, एच माइनस एक्स। सिंपल भाषा, सिंपल लॉजिक, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि वो जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया ए टू बी आने में, वो एक्स मान लेते हैं। और तो अब नीचे से जो हाइट बचा उसके पास, कि वो इतना हाइट के ऊपर, वो कितना हो गया हमारा, कितना हो गया, कितना हुआ, हाँ? वो हो गया हमारा एच माइनस एक्स। तो हम लोग को क्या पता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एक्स ही होगा हमारा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। फिर से नहीं चल रहा है तू, कैसे नहीं चलेगा, तू चलेगा, जरूर चलेगा। तू बोले तुमको चेंज करा, अब तुम हमको देगा 10 टका, हम नहीं जानते 10 टका क्यों है, इसका ज्यादा, तुम ज्यादा पैसा देगा। प्लस एम जी एच, हमारा फेवरेट एम जी एच। तो यहाँ पे हमारा हाफ, मास तो सेम रहेगा, वेलोसिटी कितना होगा, यहाँ पे एक्स है, एक्स डिस्टेंस ट्रैवल है, तो यहाँ पे हमारा जो वी स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना एक्स हो जाएगा ना, हाँ एक्स हो जाएगा, यहाँ पे 2a एक्स हो जाएगा ना, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल हो रहा है, एक्स ट्रैवल। तो उस केस में क्या हो गया हमारा, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर क्या हो गया, 2ax, 2 कैंसिल हो गया, तो हो गया हमारा, अच्छा इसको पहले m इंटू जी, यहाँ h है, हाइट कितना बचा हमारा, h माइनस एक्स। तब ये तो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगा, यहाँ पे मैथ्स भूल गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इतनी आसानी से अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, अलग अलग ब्रैकेट वाला, मतलब प्रॉपर्टी का नाम बोले तो अलग ही पता चलेगा, ये हमको पता ही नहीं है h माइनस एक्स। ओके, अगर हम कुछ का प्रॉपर्टी बोल रहे हैं तो लगेगा कि अरे ये कौन सा प्रॉपर्टी बता दी, नाम तो सबको पता नहीं है, लेकिन क्या काम है ब्रैकेट का वो सबको पता होता है, ठीक है। तो उसका ज्यादा याद नहीं, तो एम ए एक्स प्लस यहाँ पे एम जी एच हो गया, तो एम जी इंटू एच, एम जी एच माइनस एम जी एक्स, माइनस का साइन है ना, तो हो गया एम जी एक्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं एम जी होगा यहाँ पे ना, ये हमारा क्या है, जी है, एक्सेलरेशन क्या है हमारा, जी है ना, यहाँ एम जी एक्स कैंसिल हो गया, तो बचा के एम जी एच, तीनों एम जी एच,
आ गया। अब ये हो गया हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यही तक था हमारा चैप्टर। और इसमें जो है आपका न्यूमेरिकल्स आते हैं, इससे लेकर कि अगर आपका कोई मिड पॉइंट पे हुआ तो उस टाइम क्या होगा। तो उस टाइम मिड पॉइंट पे अगर कोई भी चीज होगा ना, तो उसका काइनेटिक एनर्जी हमेशा इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होगा। वो आप खुद से निकाल के देखिए, आप चेक कर सकते हैं। आप वहां पे क्या कीजिए कि एस जो होगा ना उसको हाफ कर दीजिएगा, S/2। ठीक है, पॉइंट से करें मतलब कोई आप एग्जांपल लेके खुद से ट्राई कीजिए, वो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए खुद ही बेस्ट रहेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। और क्या है आपके पास, और जो आपका एक कमर्शियल यूनिट वाला बताया था पावर वाला, कि आप इतना, उसमें आपका एक न्यूमेरिकल हाँ प्रॉब्लम आता है कि आप जो है आपने घर में इतना बिजली इस्तेमाल किए, और आपको जो है एक यूनिट पे इतना आता है। एक यूनिट मतलब वही 1 किलोवाट आवर में रहता है वो। ठीक है, 1 किलोवाट आवर। तो आपका एक यूनिट का इतना दाम है, तो आप बोलिए आप कितना बिजली इस्तेमाल किए, तो आपका कितना रुपया हुआ। या फिर आपका किलोवाट आवर उतना सिंपल देगा नहीं, तो वहां पे आपका क्या कर देगा, 1 यूनिट की जगह जो है 1 जूल का इतना पैसा है। तो आप बताइए आपको कितना पैसा लगेगा। ठीक है, तो वैसा ही है। लेकिन हमको ये चीज समझ नहीं आता, उसको कैसे पता कि हम इतना पैसा इस्तेमाल किए। वो क्या उसका घर जाके रोज चेक करता था, या मेरा घर चेक करता था क्या, पता नहीं। और रामू कौन है, तो राम, रामू, ये सब नाम हर जगह देते हैं। राम 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 राम, और कोई नाम नहीं मिलता है। तो भगवान मानते हैं, भगवान श्री राम का नाम है, तो हर जगह डाल देगा। सही बोला कि नहीं, हाँ सही बोल। चल ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बकवास भी हो गया। उम्मीद करते हैं आपको मजा आया होगा आज का लेक्चर में, हंसी भी आया होगा, थोड़ा कॉमेडी की है। ठीक है कि नहीं, आएगा कि नहीं आएगा, तो लाइक ठोकने का। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, शुभ दिन, शुभ रात्रि।